मानव शरीर का सबसे कठोर ऊतक कौन सा है? ये हड्डी होती है मानव शरीर में। तो हमारे दांत का अधिकांश हिस्सा हल्के पीले रंग का पदार्थ का बना होता है, उसे डेंटाइन कहते हैं। मलाशय के द्वार है जो शरीर के बाहर की ओर खुला होता है, उसे गुदा कहते हैं। मनुष्य की छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर होती है। बड़ी आंत का कौन सा भाग छोटी आंत के इलियम से जुड़ा होता है? ये सिक्किम होता है। हमारे शरीर में ग्रास नली की लंबाई लगभग कितनी होती है? ये 25 सेंटीमीटर होती है। लार में कौन सा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट स्टार्च को माल्टोज में बदलता है? ये टाइलिन है। छोटी आंत का सबसे लंबा भाग कौन सा है? इसे इलियम कहते हैं। छोटी आंत में उपस्थित विलाट का मुख्य कार्य क्या है? ये है अवशोषण सतह को बढ़ाना। ठीक है, जो पाचन शक्ति है ना उसको बढ़ाना। अमाशय में प्रोटीन को पेप्टोन में कौन परिवर्तित करता है? ये पेप्सिन करता है। निम्न में कौन मानव शरीर के लीवर के संदर्भ में सही है? ये देखना है जी कौन सा भाई मानव के लीवर से संबंधित है। इसका वजन इतना होता है, ये तो सही नहीं है। ये पूछा है इसका वजन 1.5 से 2 किलो होता है लीवर का। हाँ जी होता है। यह एक सबसे बड़ी ग्रंथि है। हाँ ग्रंथि भी है। ये पितरस को स्रावित करता है। ये भी है। ये ट्रिप्सिन नामक एंजाइम को स्रावित करता है। ये गलत है। निम्नलिखित में से किस में बिलिरुबिन नामक वर्णक पाया जाता है? ये पितरस में पाया जाता है। भोजन को वापस बड़ी आंत से छोटी आंत में जाने से कौन रोकता है? ये इलियोसिकुल वाल्व होता है एक, वो रोकता है। ये आगे क्वेश्चन है, सामान्य अकल के दांत निकलते हैं ये 25 वर्ष के बाद। ये तो एक कहावत ही है एक तरह से। जठर रस के संदर्भ में कौन सा असत्य है? यह अम्लीय प्रकृति का होता है। ये सही है। ये सारी ये तो इसमें से यही आ जाएगा जी। पीएच मान 1.2 से 3 है, क्यों अक्षारीय प्रकृति का ये नहीं होता, ये अम्लीय होता है जठर रस। मनुष्य में अंतिम पाचन कहाँ होता है? ये छोटी आंत में होता है। अगर रवि के पास दूध के दांत है तो इनकी संख्या, दूध के दांत तो 20 होते हैं, बाद में 20 होते हैं। 20 दांत तो दोबारा से निकलते हैं और 12 जो जीवन में एक ही बार निकलते हैं। इस तरह से ये 32 दांत पूरे हो जाते हैं। जठर रस की उपस्थिति नीज कारक डेस के अवशोषण में ये B12 की होती है, अवशोषण में सहायक। दूध के दांत में अनुपस्थित होता है अगर वर्णक या परिमोलर नहीं होता है उसमें। पितरस कहाँ से स्रावित होता है? ये यकृत से होता है। एक सामान्य व्यक्ति में प्रतिदिन कितना लार बनता है? लगभग 1.5 लीटर बन जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन पाचक नहीं है? ये लाइपेज है। पाचन प्रक्रिया में अपचित और अनअवशोषित पदार्थों को क्या कहते हैं? उन्हें मल कहते हैं, जो निकल जाता है। निम्न में से कौन सा एक छोटी आंत का अमाइलोलाइटिक एंजाइम है? इसे इरिप्सिन कहते हैं। मनुष्य की उन दांतों की संख्या कितने जो पूरे जीवन काल में एक बार, वो 12 है, मैंने पहले ही बता दिया। डैश में प्रोटीन और वसा का पाचन नहीं होता, ये मुख गुहा में नहीं होता। हमारे दांत का इनामल और डेंटाइन मुख्य रूप से किसका बना होता है? ये कैल्शियम और फास्फोरस का बना होता है। मुख गुहा में लार का पीएच मान ये 6.8 होता है। छोटी आंत में एंजाइम की सक्रियता के लिए आवश्यक होती है, ये होती है अक्षारीय माध्यम। आइलेटर्स ऑफ लैग्रैंज के विभिन्न कोशिकाओं और उससे स्रावित हार्मोन के संदर्भ में सही मिलान को चुनें। ये सारे ही सही है। अवशेषी अंग एपिडिक्स जिसकी रचना एक उंगली जैसी होती है, किसका भाग है? ये बड़ी आंत के सिक्किम का भाग है। निम्न में से कौन सा एक बड़ी आंत का कार्य नहीं है? भोजन का पाचन। ये बड़ी आंत का कार्य नहीं है, ये छोटी आंत का कार्य है। रक्त शर्करा का सामान्य 70 से ऊपर बढ़ जाना क्या कहलाता है? वो कहलाता है हाइपरग्लाइसेमिया। हैजा और टाइफाइड का पहला टीका जनता के लिए कब उपलब्ध हुआ था? ये 1890 में हुआ था, हैजा और टाइफाइड का टीका। किशोरों के लिए आयरन और फोलिक अम्ल, ये पीछे आ गया क्वेश्चन। नीली गोली होती है। डीपीटी वाला भी आ गया ये क्वेश्चन। ये किस किस बीमारी से होता है? ये होता है डिप्थीरिया, टेटनस और पर्टुसिस या काली खांसी। प्रतिरक्षीकरण एक महत्वपूर्ण है।
ये प्रतिरक्षण मतलब टीकाकरण है। जन स्वास्थ्य हस्तक्षेप, स्वास्थ्य निवेश, असक्ता रोकथाम, ये सारे ही आएंगे इसमें। किशोरावस्था में बालिकाओं हेतु आयरन की आवश्यकता होती है, ये 28 से 30 मिलीग्राम प्रतिदिन होती है। ठीक है जी, ये कुछ क्वेश्चन है जो मैंने करवा दिए हैं। इस तरह से मैं ये डेली करवाऊंगी 20-25 क्वेश्चन डेली। तो अगर आपको ये मैंने जो ये कार्य शुरू किया ये पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।